हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 3 जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 हमारा क्या है? आप लोग सबसे पहले क्या करना है, अपनी अपनी किताबें खोल के बैठ जाओ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, या तो अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, या फिर जो बाद में देखेंगे, वो भी अपने बुक्स को खोल लो। सबसे पहले जब भी वीडियो आएगा आप अपने किताब को खोल के रख लेना। किताब को खोलो, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हो, किताब को खोल के रख लो। तो चैप्टर 3 क्या है हमारा? मैट्रिसेस है। क्या है? मैट्रिसेस है। मतलब कि आयोग। ठीक है, यही है हमारा चैप्टर 3। इस चैप्टर को हमको आज करना है, मतलब कि इस चैप्टर का आज हमको शुरू करना है। इस चैप्टर में होता क्या है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या फिर अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भेज दो ताकि वो लोग भी देख सकें। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। आप लोग किताब खोल लिए होंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज आप लोग देख लो, किसी भी मैट्रिसेस को हम लोग किस चीज में डिनोट करेंगे? बिग ब्रैकेट में डिनोट करेंगे, इस तरीके से। इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स होगा, जैसे अभी मैट्रिक्स कौन सा है? एम है। जैसे अभी चाहे छोड़ो, ए है, मेरा नाम अभिषेक है इसलिए ए। ठीक है, तो ए जो है क्या है? मैट्रिक्स है। मतलब कि बिग ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, राम होगा, श्याम होगा, आप होंगे, हम होंगे, चाहे कैमरा होगा, चाहे बोर्ड होगा, कुछ भी होगा, सभी क्या होंगे? मैट्रिसेस होंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे जो है हम लोग देखते हैं, बुक ले लेते हैं हम लोग। तो बुक में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले ये तो आप लोग जान गए कि हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को? बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़िएगा। एग्जाम्पल अगर आप लोग इसका बना लेते हैं तो एक्सरसाइज आपका आसानी से बन जाएगा, और साथ में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो भी क्वेश्चंस बन जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों को मिला के क्वेश्चन जो है 15 नंबर का सवाल आता है, और 15 नंबर आसानी से आप लोग ला सकते हो। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। देखो ध्यान से देखते चलो बस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कौन कौन? राधा, फौजिया और सिमरन। कौन कौन बच्चे हैं? लिख दो यहाँ पे। 3 बच्चे, कौन कौन? राधा, राधा है, ठीक है, फौजिया है और सिमरन है। ठीक? राधा को हिंदी में तो आपको लिखने आता ही होगा, लिख लो। चलो लिख लो खुद से। राधा, सिमरन, फौजिया, 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि इनके पास क्या है? नोटबुक्स है, मतलब कि कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, या फिर किताब भी मान लो। चलो हम लोग किताब मान के चलते हैं, बुक्स। इनके पास किताबें हैं और कलम है, किताब और कलम है। तो यहाँ पे मान लो किताब लिख दो, बुक्स। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लेना। चलो, और यहाँ पे आप मान लो इनके पास पेन्स है। ठीक है, सभी के पास किताब है और सभी के पास कलम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखना है कि राधा के पास कितना कलम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है राधा के पास जो है कलम नहीं, किताब कितना है। तो नोटबुक वहां है, हम लोग किताब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो राधा के पास 15 किताब है। राधा के पास कितना किताब है? 15। ठीक है, ब्लू मार्कर का यूज करते हैं हम लोग। कितना किताब है राधा के पास? 15। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलो, कलम कितना है? 6 कलम है। 6 कलम है। अब फौजिया का दिया हुआ है, फौजिया के पास 10 किताब हैं और 2 कलम है। ठीक है, इस तरीके से। सिमरन के पास 13 किताबें हैं और 5 कलम हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे। ये तो आपने बचपन में भी ऐसा कुछ कुछ पढ़ा होगा, ऐसा चीज पढ़ा होगा, तो ये तो आपको लिखने आता है। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में कैसे लिखेंगे, अवयव में कैसे लिखेंगे, ये लिखिएगा।
आयुग में कैसे लिखेंगे? तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, बिग ब्रैकेट लेते थे, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट इस तरीके से ले लिए, थोड़ा सा छोटा लेते हैं ताकि सभी चीज इसी में एक बार में ही हट जाए। चलो ठीक है, इधर लेते हैं इस तरीके से। मान लो ए बराबर हम लोग मैट्रिक्स ले लिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अब जो है किताब के जगह पे सिर्फ और सिर्फ किताब लिखेंगे और कलम के जगह पे सिर्फ और सिर्फ कलम लिखेंगे। कैसे? जैसे 15, 10, 13 किताबें हैं तो हम लोग इसको बस इतना लिख देंगे 15, 10, 13, ठीक है। तो ये वाला हमको यहाँ समझ में आ रहा है, ये जो 15 है वो राधा का है, 10 जो है फौजिया का है और 13 सिमरन का। इस तरीके से पेन कितना है, 6, 2, 5, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये बात आपको समझ में आई? पेन वाला को अलग लिखेंगे और किताब वालों को अलग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम लोग पेन को इस तरीके से और किताब को इस तरीके से लिखे हैं, तो इसको तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो कि पेन को इधर से लिख दे, पेन पूरा पेन है ये, देखो 15, 10, 13, 6 और सॉरी ये किताबें हैं और ये पेन 6, 2, 5। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। पेन अलग हो गया, सॉरी किताब अलग हो गया और पेन अलग हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ भी किताब अलग है और पेन अलग है, यहाँ भी किताब अलग है और पेन अलग है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, बस यहीं से आप लोग पूरा चैप्टर को समझ जाओगे, बस इतना से। ये जो सोया हुआ है, देखो ये सोया हुआ है, ऐसे है मतलब सोया हुआ है और ऐसे है मतलब खड़ा है, ठीक है। अभी हम क्या है, खड़ा है मतलब सीधा इस तरीके से खड़ा है। और यही अगर हम लोग इस तरीके से हो जाएंगे तो मतलब लेट जाएंगे। तो ये वाला क्या है, लेटा हुआ है, तो इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? रो को हिंदी में बोलते हैं पहली पंक्ति, ठीक है। या रो को तो सीधा पंक्ति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पंक्ति। लिख लेना यहाँ पे पंक्ति, ठीक है। रो को क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये सोया हुआ वाला रो और खड़ा वाला कॉलम, मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, ठीक है। कॉलम को क्या बोलेंगे? कॉलम को बोलेंगे संदर्भ, आधा स, डंटी सा का आधा स, इस तरीके से, ठीक है, लिख देंगे संदर्भ, ठीक है। कॉलम और संदर्भ, सोया हुआ वाला कॉलम रो और खड़ा वाला कॉलम, ठीक है। मतलब कि जो खड़ा हो वो कॉलम और जो सोया हुआ हो वो रो, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे कितना रो हो गया? एक ये वाला रो हो गया, ध्यान से देखो, सोया हुआ वाला, तो एक ये वाला रो हो गया, एक ये वाला रो हो गया और एक ये वाला रो हो गया। कितना रो हुआ? 3 रो हुआ। तो मतलब कि ये वाला R1, R2 और R3, मतलब पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हमको कॉलम क्या क्या है, यहाँ पे कितना रो है? 3 रो है। रो कितना है? 3 है, मतलब पंक्ति कितना है? 3 है, ठीक है। देख लो यहाँ पे 3 है। अब कॉलम क्या है? ये वाला खड़ा वाला तो यही है, ये वाला खड़ा है और ये वाला खड़ा है, मतलब कि 2 कॉलम है, मतलब कि 2 संदर्भ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? रो और कॉलम आपको समझ में आया, मतलब कि पंक्ति और संदर्भ समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इसमें भी तो उसी तरीके से है। ये वाला आपका क्या है? सोया हुआ है, सोया हुआ है ना। ये भी आपका सोया हुआ है, बिल्कुल सोया हुआ। तो ये दोनों क्या हो गया? ये वाला और ये वाला क्या हो गया? रो हो गया, ठीक है। रो हो गया, मतलब कि रो हो गया, मतलब कि पंक्ति हो गया। हिंदी मीडियम वाले पंक्ति समझना। और देखो एक चीज यहाँ पे, ये वाला तो खड़ा है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है और ये भी खड़ा है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा, मतलब कि कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। समझ में आएगा? जो खड़ा है वो कॉलम या फिर संदर्भ, और जो सोया हुआ है वो रो। मतलब देखो सोने वाला क्या करता है? रोता है। सोने वाला, अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, दिन भर सोते रहोगे, तो आप लोग को एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। तो वही चीज, सोने वाला रो मतलब पंक्ति, और खड़ा वाला जो खड़ा है, जैसे हम खड़ा है अभी, तो क्या है? हम कॉलम है, ठीक है। तो ये खड़ा वाला कॉलम, ये बात आपको समझ में? रो और कॉलम समझ में आया? तो यहाँ पे रो कितना था? 3 रो था, पंक्ति 3 था, संदर्भ 2 था। यहाँ पे पंक्ति कितना है? देखो रो कितना है, तो रो सोया हुआ वाला 1 और 1 2,
2 रो है, और यहाँ पे कितना है 3 संतब है, सॉरी संतब कितना है 1 2 3, मतलब कॉलम कितना है 3 है। समझ में आया ये बात? चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को रोक कर आप लोग इसको नोट कीजिए, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको नोट करना है। यहाँ 2 कलम यूज करना है जैसे हम यूज किए हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पे अब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि आयुः की कोटि। ठीक है, मैट्रिसेस का जो है अब हम लोग ऑर्डर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है रो का मतलब क्या होता है। रो, ये चीज आप लोग लिख लो, रो या फिर पंक्ति। पंक्ति। फिर आपको कॉलम बताया गया है, इसको बोलते हैं संतब। क्या बोलते हैं? संतब बोलते हैं। चलो अब देखो, रो सोया हुआ वाला रहता है, कॉलम खड़ा वाला होता है। तो रो जो होता है उसको जो है हम लोग एम से लिखते हैं, एम से जानते हैं। एम अगर कहीं पर है मतलब रो दिया हुआ है, एम रहे तो रो दिया हुआ है, और कॉलम एन से। ठीक है, इसको जो है रो को एम से और कॉलम को एन से, मतलब पंक्ति को एम से जानेंगे और संतब को जो है एन से जानेंगे। ठीक है, पंक्ति को एम से जानेंगे और संतब को किस चीज से जानेंगे? एन से जानेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये तो हमको पता है कि रो और कॉलम इस तरीके से जानेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या भैया? ऑर्डर चाहिए, मतलब कि कोटि चाहिए। क्या चाहिए? कोटि चाहिए। किसका? मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस में तो रो और कॉलम होता है, आपको पता है, और उसको जानेंगे हम लोग एम से और एन से जानते हैं। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? या फिर कोटि। देखो क्या होगा, क्या होगा ऑर्डर या कोटि? देखो रो इंटू कॉलम क्या होगा? रो इंटू कॉलम, रो गुने कॉलम जो होगा वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। मतलब रो कितना है? एम है, और कॉलम कितना है? एन है, मतलब कि एम इंटू एन, यही जो होगा क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो। फिर एक और चीज यहाँ पे लिख लो, हम लोग मैट्रिक्स को किस चीज से जानते हैं? ए से। किस चीज से? ए से। किस चीज से? ए से। तो ए बराबर, और मैट्रिक्स किस चीज में होता है? ब्रैकेट में, स्मॉल ए आई जे। जो जो लिखवाते जाए उसको नोट करते चलो, जैसे जैसे एग्जांपल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए आई जे। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे में एम इंटू एन ब्रैकेट में। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, नोट कर लो इसको। डब्बा में घेर लेना, इसको ब्लू पेन से लिखना और ब्लैक से डब्बा में घेर लेना, और वहां पे लिख लेना, बगल में लिख लेना VVI, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिक लगा लेना, स्टार दे देना, क्या है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट करो और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो अब हम लोग इसमें सबसे पहला एग्जांपल करेंगे। अभी जो है आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? ऑर्डर निकालना। रो इंटू कॉलम ऑर्डर होता है, मतलब एम इंटू एन ऑर्डर होता है। क्या होता है? यही होता है ऑर्डर या कोटि। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। तो बस इसको हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कैसे एग्जाम्पल से। तो आप लोग किताब खोल लो और उदाहरण नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1 बोला जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ के हम हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, और नीचे में आपको दिख रहा भी होगा, हिंदी मीडियम वाला का क्वेश्चन नीचे में दिख रहा होगा। आप लोग देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्री। देखो 1 2 3 3 फैक्ट्रीज है। कितना फैक्ट्री है? 3 फैक्ट्री है, पहला दूसरा तीसरा 3 फैक्ट्री है। किस तरीके से? इस तरीके से 3 फैक्ट्री है। एक ऊपर से थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, 3 फैक्ट्री है, कौन कौन? नाम दिया हुआ है तीनों फैक्ट्री का, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से नाम दिया हुआ है तीनों फैक्ट्री का। उसमें कौन है? पुरुष कर्मी है और महिला कर्मी है। कौन है? पुरुष कर्मी और महिला कर्मी। ठीक है, पुरुष कर्मी और महिला कर्मी। ठीक,
पहला पुरुषकर्मी, लिखो पुरुषकर्मी, पुरुष। चलो मेन वर्कर लिखते हैं, ठीक है, हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको। लिख लेना पुरुषकर्मी और महिला कर्मी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान दो, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री 1 में जो है, फैक्ट्री 1 में 30 मेन वर्कर है, मतलब 30 पुरुषकर्मी है, और 25 महिला वर्कर है, मतलब महिला कर्मी है। फिर बोला जा रहा है 25 मेन वर्कर है फैक्ट्री 2 में, दो फैक्ट्री का नाम है 1 2 3 फैक्ट्री का नाम है, और 31 जो है 31 वोमेन वर्कर है, मतलब महिला कर्मी है, ठीक है। उसके बाद 27 इसमें मेन वर्कर है, मतलब कि पुरुष कर्मी है, और 26 महिला कर्मी है, ठीक है। फैक्ट्री 1 2 3 का हम लोग देख लिए कैसे था। चलो अब आगे देखो क्या होगा। इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तब बोला जा रहा है इसमें और एक चीज बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान दो। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2, 3 गुणे 2 मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। कौन सा मैट्रिक्स में है, ध्यान दो, यहाँ पे 3 गुणे 2 में रिप्रेजेंट करना है, डालना है, ये सवाल है, ठीक है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ऑर्डर है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑर्डर है, मतलब कि कोटि है, ठीक है। चलो तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दो। सबसे पहले मैट्रिक्स को किस चीज से हम लोग देखते हैं, ए से, किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, मतलब कि यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है, उत्तर लिख लो। ए बराबर, मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, और 3 गुणे 2 है, मतलब कि एम कितना है आपका, 3 है, और एन ये है, एम और एन पता है। तो एम और एन पता है, तो एम क्या है, नंबर ऑफ, क्या है, रो है, तो नंबर ऑफ रो मतलब कि इधर वाला सोया हुआ वाला, तो कितना है, 3 है, ठीक है, तो बड़ा सा देना पड़ेगा। और 2 क्या है, कॉलम है, यहाँ पे 3 × 2 लिख दो, ठीक, m × n लिखते हैं ना, तो m क्या है, 3 है, और n 2 है। चलो इस तरीके से अब देखो 3 × 2 में लिखना है, मतलब कि महिला वर्कर और पुरुष वर्कर और महिला वर्कर को इस तरीके से लिख देंगे, तो 3 × 2 हो जाएगा। और अगर यहीं पे 2 × 3 रहता लिखने के लिए, 2 × 3 में लिखना रहता, तो हम लोग पहले इधर से महिला पुरुष वर्कर लिखते और इस तरीके से महिला वर्कर लिखते, लेकिन यहाँ 3 × 2 है, इसीलिए जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे पुरुष वर्कर और यहाँ पे महिला वर्कर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, 3 × 2 है, ध्यान दो, 3 गुणे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 20 27 25 31 26, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक। तो यही जो हुआ आपका आंसर हो गया, मतलब इसमें दिखाना था, बनाना था, एक मैट्रिक्स बनाना था, ए मैट्रिक्स बनाना था, किस तरीके से, 3 गुणे 2 के ऑर्डर में, मतलब 3 गुणे 2 के कोटि में मैट्रिक्स बनाना था। तो 3 गुणे 2 के कोटि में हो गया ना, देखो रो कितना है, एक रो है R1, ये R2 और ये R3, तो रो 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 है ना, M3 है, चलो, और कॉलम ये वाला C1 और ये C2, समझ में आया। तो C1 और C2 तो पता है, मतलब 1 और 2, तो n भी 2 है, तो 3 गुणे 2 के फॉर्म में हो गया, तो हो गया, बस यही हो जो है आपका मैट्रिक्स है। चलो इसको नोट करो, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब कि अगर मैट्रिक्स किसी भी अवायुक के मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयु, ठीक है, आयु, वह जो होता है आधा होता है आयु, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर, क्या बोला है, किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में, देखो कितना एलिमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये आपका, किताब खोल के रखो और पढ़ो क्वेश्चन। 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है,
एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अव्यय। 8 अव्यय है, ठीक है। तो इसमें आपको एक मैथ कितना ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब कितना कोटि हो सकता है, लगभग कितना कोटि हो सकता है, कहाँ तक इसमें ऑर्डर हो सकता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो या तो आपका ऑर्डर जो है क्या होता है, एम इन ऑर्डर जो है आपका एम इंटू एन के फॉर्म में होता है, तो इसी में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 8 एलिमेंट है ना, तो 1 इंटू 8 होगा, फिर भी 8 आएगा, 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। या फिर इसका फैक्टर निकाल लो 8 का, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, इस तरीके से आया, ठीक है। चलो तो देखो, या तो ये हो जाएगा कॉमा, या फिर 2 इंटू 4 भी हो सकता है ना, 2 गुने 4 भी हो सकता है, या फिर 4 गुने 2 भी हो सकता है ना, कॉमा, या फिर 1 गुने 8 है तो 8 गुने 1 भी हो सकता है ना, ठीक है। तो कितना ऑर्डर हुआ? 4 ऑर्डर, तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल 4 ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से m इंटू एन में तोड़ देना है, तो m इंटू एन में तोड़ दिए, तो देखो सबसे पहले फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज किए तो इस तरीके से आया। तो अब देखो इसमें हम लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 गुने 1, ठीक है। उसके बाद 8 गुने 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को, तो क्या आएगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 2 आएगा। फिर 4 गुने 2 आया तो 4 गुने 2 को 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं, और इसको जो है 1 गुने 8 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 आ गया ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो। फिर जो है तीसरा नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो देखो, अब जो है एग्जाम्पल नंबर 3 नीचे में आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, नीचे में आपको हम डाल दिए हैं। देखो नीचे में आपको शो हो रहा है, क्या है? कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे बराबर इतना, ठीक है। मतलब कि एक मैट्रिक्स बनाना है, एक आयुग बनाना है जिसका ऑर्डर 3 गुने 2 है। कितना है? सबसे पहले ऑर्डर लिख लो, मतलब ऑर्डर मतलब m इंटू एन, m इंटू एन कितना है? 3 गुने 2 है, ठीक है। चलो ये चीज लिख लिया। उसके बाद इसको कैसे करना है? तो ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 आई माइनस 3j, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर जो है हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनता है। चलो देखो, ये आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक? और ये भी आपको दिया हुआ है। चलो देखो, अब आंसर देखो कैसे निकलेगा इसका। तो मैट्रिक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से। कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए बराबर m कितना है? 3 है, और n कितना है? 2 है, मतलब रो कितना है? 3 है, तो रो 3 लिख देंगे इस तरीके से। 3 रो है ना, तो A1 1 A2 1 A3 1, इस तरीके से। कॉलम कितना है? कॉलम 2 है, तो A12 A21 सॉरी A22 A32, इस तरीके से। देखो रो कितना 3 इंटू 2 में है ना, ये देखो तो रो 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 कॉलम है। समझ में आया? चलो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं ए आई जे
m इंटू n, ये आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, देख लो पीछे पलट के, ये बताए थे ना, और घेरे भी थे। तो बस यही तो है 1 1, ठीक है। मतलब कि पहला ये सब क्या है, एलिमेंट है, ध्यान से देखो क्या है, एलिमेंट है, मतलब अवयव है, ये सब एलिमेंट है। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट और 6 एलिमेंट, ठीक है। घेरा आपको नहीं लगाना है, समझ आए। टोटल कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। 6वें का नाम दिया हुआ है, पहला का नाम A11, दूसरा का नाम A12, तीसरा का नाम A21, A22, A31, A32, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ध्यान से यहाँ ध्यान दो, तो इस फॉर्म में लिखना है ना, तो A11 क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट को हम लोग उठा लिए, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को उठा लिए A11 को, तो A11 को उठाए और यहाँ पे लेके पटक दिए, तो I क्या है आपका, ये वाला I है ना, और ये वाला क्या है, J है, समझ में आया। I बराबर 1 है और J बराबर 1 है, तो बस इसमें डाल दो 1/2, I कितना है, I 1 माइनस 3 इंटू J, J कितना है, J भी 1 है, बस यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 1 गुने 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखो इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं ना, मॉडुलस के अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, और मॉडुलस, तो मॉडुलस के बाहर कोई चीज आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो +2 हो जाएगा, इस तरीके से होगा ना, +2। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 1 आ गया आंसर, ठीक है। मतलब A11 आपका आ गया, ध्यान से देखो A11 आ गया आपका 1। अब यहाँ आ जाओ, इसको नोट कर लो, अब यहाँ आ जाओ इस साइड। अब इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, दूसरा एलिमेंट हम लोग उठा लेते हैं। चलो इसको नोट कर लिए होंगे, अब हम इधर आ जाते हैं ताकि आपको दिखाई दे इधर। दूसरा एलिमेंट A12, तो A12 उठाएं, तो फिर 1/2 I माइनस 3J, I कितना है 1 है, देखो यहाँ पे ये वाला I है ना, I बराबर 1, और ये वाला J है J, ठीक है। तो I कितना है 1 है, तो 1 माइनस 3J है, 3 गुने J कितना है 2 है, बस इस तरीके से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, क्या आएगा 5/2। इसको बना के देखना, अंदर में -1 माइनस 6 आएगा, तो घटाएंगे तो -5 आएगा, -5 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 5/2 आ जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट को उठा लेंगे, तो A21 हो जाएगा, ठीक है, A21 बराबर, फिर उसी वही वाला फॉर्मूला 1/2 इंटू I माइनस 3J, I कितना, ये I और ये J, ठीक है, I 2 माइनस 3 इंटू J कितना 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखो अब डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 3 -1, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। फिर A22, I और J दोनों 2 है, तो 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह यहाँ पे बच जाए इसीलिए। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाहर में 4 प्लस हो जाएगा, 4/2 2 आएगा। उसी तरीके से अब इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे तो 31, A31 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। A32 कितना आएगा 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, -3 प्लस 3/2 हो जाए, इस तरीके से, ठीक। तो मैट्रिक्स अब ड्रॉ करना है, बस एलिमेंट, सभी एलिमेंट हमको पता चल गया, सभी अवयव पता चल गया, मतलब A11 कितना होगा, A12 कितना होगा, A21 कितना होगा, A22 कितना, इसमें वही ना है एलिमेंट, तो बस उसमें डाल देना है। तो A बराबर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर आंसर अब हमारा आ गया, फाइनल आंसर A बराबर, इस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे 3 इंटू 2 का। चलो इस तरीके से बना लिए, यहाँ 3 गुणे 2 लिख दो। तो A11 कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। A12 इधर है, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे 5/2 होगा, 5/2 लिख दो, ठीक है। फिर A21 1/2, A22 2, A31 0, A32 3/2, बस यही जो है आपका क्या है आंसर है।
तो सबसे पहले इसको नोट कर लेना है, फिर यहाँ से इसको यहाँ तक नोट कर लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो है हम लोग कल देखेंगे, कल आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया जाएगा, मतलब अयुग के टाइप पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना। और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। कल के क्लास में जो क्वेश्चन बताया जाएगा वहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लो। और क्या करना है, जितना भी एग्जाम्पल बताया गया है सभी को बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेज दो, ताकि हम देख सके कि आप लोग बनाए हो और हमको लगे कि हाँ तुम लोग बना रहे हो और मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।